आप इमरान खान साहब के वकील थे और हैं और यकीनन रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कर लिया उनका वकील हो कि उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और सोचता हूँ वो ये है कि इमरान खान का जो दुश्मन है वो बहुत घटिया है। बड़े बाजूरत हैं, नडार हैं, दलेर हैं, यहाँ भी सच बोल रहे हैं, वहाँ भी खरी बातें करते हैं। आखिर आपका शजरा नस्ब क्या है? बलोच हूँ। आप भी बलोच हैं? कौन से वाले सरदार हैं? मैं अहमदानी बलोच हूँ, डेरा गाजी खान का। बंदूकें साफ कर लो, हम फिर आ रहे हैं। जुनैद अकबर के इस बयान की तायद करते हैं? ये सिंबॉलिक अंदाज में उन्होंने कहा है ना कि हम आ रहे हैं। आपने पहले भी बंदूकों के जरिए हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी, अब हम फिर आ रहे हैं। वो साल, वो महीना, वो सदी बताएं जब खान साहब जेल से बाहर आते हुए आपको दिखाई देते हैं। मेरी नज़र में तो शायद 15 दिन बाद आ जाएं, महीने बाद आ जाएं, हफ्ते बाद आ जाएं। इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोई ज़ाती अनापरस्ती है? देखिए, बाज़ाहिर तो अब लगता है कि कोई ऐसा है। तो आर्मी चीफ कहते हैं कुरान की आयत पढ़ के ये फितना है और इनका अंजाम भयानक होगा। क्या आर्मी चीफ की जानिब से पढ़ी जाने वाली आयत से आपको डर लगता है? लेकिन वो किन के बारे में कह रहे हैं, किस हवाले से कह रहे हैं? लेकिन बात ये है कि अल्लाह का ये भी तो हुक्म है ना, मुल्क में निज़ाम इंसाफ कायम करो। जो जजेस कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फैसले करेंगे, जो जजेस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे, जो जजेस आइन की पामाली अपनी आंखों के सामने होता देखेंगे और उसके ऊपर आंखें बंद कर लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर नाइंसाफ़ी है। आप जज हों, आपके घर में आके बेडरूम में कोई कैमरे लगा दे तो क्या आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? तो नहीं किया ना। जस्टिस तारिक जहांगीरी के बेडरूम में आपको पता है कैमरे लगा दिए उन्होंने, और वो निकले, उन्होंने लिखा अपने चीफ जस्टिस को। दुनिया की तारीख में वाहिद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदलिया और जजेस हैं जिसमें जजों को जजों से इंसाफ चाहिए और नहीं मिलता। ये बदकिस्मती है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होती, नहीं है ये जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होती सर, ये मकाफात अमल है। नहीं, उसको मुकाफात अमल तो खैर मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ जिस आइन की तशरीह अदलिया ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, जजों ने करनी है, उन्हीं ही काले कोट वालों ने भट्टो को फांसी दी, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगवाए, लड्डू भी खाए। इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा वकला और जजेस और अदलिया कसूरवार हैं जो कुछ पिछले 76 सालों में हुआ। आपको पता है कि वकला ने जब 2007 से 2009 की तारीख चलाई, किन हालात से हम गुजरे? बातें बहुत होती हैं। आपको पता है जिंदा हमारे लोगों को जलाया गया। तो आप वकला को भी तो अपनी इस्लाह करनी चाहिए ना? करनी चाहिए। मैं तो पीटीआई के वकला, पीपल्स पार्टी के वकला, नून लीग के वकला, मौलाना फजल रहमान के वकला, आप वकला वकील होता है। पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक बाद में होता है। सबसे पहले वो आइन और कानून के साथ खड़ा होना उसका फ़र्ज़ है। अमेरिका से इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीद आपको भी है? देखिए, अमेरिका से हमें कभी नहीं है, हमें उम्मीद है अपने मुल्क के लोगों से। आपका हल्का डयाला जेल से कितने दूर है? मेरा है कोई तकरीबन 25-30 किलोमीटर। बड़ा फ़र्क नहीं है। 50 जो शोएब शाहीन 1,04,570 वोट ले, आप भी अपने हल्के के 30,000 वोटर ले जाएं तो ये खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। देखिए, हम तो हर दफ़ा जाते हैं, हर दफ़ा जब भी अभी कभी कॉल आई कि जी हमने अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करना है तो हम इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे। वकला के इलेक्शन लड़े और हाई कोर्ट बार के सदर रहे। क्या वकला की इलेक्शन में भी धांधली होती है? होती है, लेकिन कम, बहुत कम। क्या इस्टेब्लिशमेंट वकला के इंतखाबात में भी मुदाखलत करती है? बिल्कुल करती है। क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है? नहीं। क्या जजेस आज़ाद हैं? नहीं। इनको किस से आज़ादी चाहिए? देखें, इनको अपने आप से आज़ादी चाहिए, इनको इस करप्ट सिस्टम से आज़ादी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदर जब से वकला शामिल हुए हैं, सीनियर कानूनदान शामिल हुए हैं, उस दिन से तहरीक इंसाफ कम और तहरीक इंतशार ज़्यादा लगती है। वजह क्या है? देखिए, ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्या आप ये बात मानते हैं कि आप जो वकला तहरीक इंसाफ में, इसके अंदर ग्रुपिंग है? देखिए, ग्रुपिंग नहीं होती, इख्तिलाफ राय होता है। एक ही पार्टी, एक ही नजरिया, एक ही लीडर, फिर भी इख्तिलाफ राय क्यों? इख्तिलाफ राय का मतलब ये होता है बड़ी जमात, बड़ा लीडर, उस जमात का चेयरमैन बन जाना बैरिस्टर गौहर खान की शक्ल में। क्या चेयरमैन बन जाना बड़ी जमात का ही काफ़ी है या दिल, गुर्दे और दिमाग का और ज़ुबान का मजबूत होना भी लाजम है? दोनों चीज़ें लाजमी हैं। असल चीज़ ये है कि आप चेयरमैन हैं या एक कारकुन हैं।
माइंस और मिनरल्स का बिल KPK की असेंबली को इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर पास करके वफाक को तमाम इख्तियार दे देने चाहिए। नहीं, आप जैसे हैंडसम दुबले पतले शोएब शाहीन को एक फवाद नामी शख्स पीछे से आए और थप्पड़ मारे, ऐसे क्यों होता है? इसलिए होता है कि एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स को हम लोग पसंद नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर फवाद चौधरी ने आपको पीछे से आके थप्पड़ मारा तो ये दुश्मन इतना बुज़दिल है, सामने से वार नहीं कर सकता। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हमारा इमरान खान का या हमारा दुश्मन बहुत घटिया और कमीना है, हमें ये अफसोस है। क्या खान साहब फवाद चौधरी को किसी भी नहश के ऊपर आके कबूल कर लेंगे और आपका क्या रद्द अमल होगा? मेरा नहीं ख्याल, खान साहब ने खुद कहा है कि उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक। जो हालात आपने पहली बार एमएनए का इलेक्शन लड़ के देखे, आइंदा भी इलेक्शन लड़ने वाली गलती करेंगे? नहीं, अगर खान साहब का हुक्म होगा तो ज़रूर लड़ेंगे। हक और सच का साथ दें और उसके अंदर कोई रुकावट ना आए, ये तो हो नहीं सकता। बर्दाश्त कर लेंगे? कर रहे हैं। 20 दहशतगर्दी कत्ल के मेरे खिलाफ मुकदमात हैं, सिर्फ 20? फिलहाल। NA 47 से इलेक्शन लड़े, ये भी मर्जी से फैसला किया? खान साहब को फैसला था। आपको मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने हराया, तारक फजल चौधरी ने हराया या एस्टेब्लिशमेंट ने हराया? किसी ने भी नहीं हराया, मैं तो जीता हूँ। एक कानून दान खुद को इंसाफ न दिलवा सके, फॉर्म 47 को 45 को 47 में बदल दिया तो आम आवाम क्या करेगी जहां आप जैसों को इंसाफ नहीं मिल सकता? देखें, यही हमारी जद्दोजहद है। पर आज लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बैठ के ना, माएँ एक हिंदू एक गैर मुस्लिम राणा भगवान दास को कब्र में सदाएं दे रहे हैं, आओ हमारे साथ इंसाफ करो। ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। ये काबिल अफसोस बात है, काबिल अफसोस बात है, काबिल तारीफ बात भी है, काबिल तारीफ बात भी है। मुसलमान बिक जाता है, हिंदू राणा भगवान दास को एस्टेब्लिशमेंट ने तंग क्यों नहीं किया? मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ तंग करना तो हम लोग नहीं तंग हो रहे, क्या तंग होना ये काफ़ी है कि आप अपने ज़मीर को बेच दें। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया है। उनके पास बंदूक है ना। देखिए, बंदूक होने का मतलब ये नहीं है कि बंदूक हर एक पे चलाएं। क्या अपने बच्चे पे, अपने बेटे पे, अपने शहरी पे आप बंदूक चलाएंगे? ये जो शेर अफजल मरवत हैं, इनके साथ क्या मसला है आपका? अब तो कोई मसला नहीं है, वो पार्टी में ही नहीं है। ये आप मानते हैं, वो तो कहते हैं मैं आप भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकता हूँ। तो ये फिर बना ले, क्यों नहीं बनाया? क्या शेर अफजल मरवत गद्दार तहरीक इंसाफ हैं? देखिए, मेरे से अब ये बातें करना मुनासिब नहीं है। खान साहब ने उनको आपको शेर अफजल मरवत साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा है, जो भी कहा है, मेरे खिलाफ बातें बहुत सारी की हैं, लेकिन मैंने उसका जवाब उस वक्त भी नहीं दिया था। मैंने कहा ये वक्त साबित करेगा। मेरा अल्लाह जानता है और मेरा ज़मीर मुतमैन है कि मैं पार्टी के साथ लॉयल हूँ, मैं खान के साथ खड़ा हूँ और मैं किसी मफाद के तहत तो नहीं खड़ा हुआ ना। आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। 26वीं आईनी तरमीम एक ऐसी तरमीम है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और आर्मी चीफ 2031 तक रहेंगे। देखिए, ये जोम तो मुशर्रफ को भी था, ये जोम ज़ियाउल हक को भी था, ये जोम याया खान को भी था। याया खान ने मुल्क क्यों तुड़वा दिया? पाकिस्तान के अंदर जाएंगे तो एक बड़ी तब्दीली आई है। शहबाज शरीफ साहब को इतनी शोहरत मिल गई कि किसी को भी फ़ोन करें ना तो आगे से वो बोलते हैं 7 रुपये जो उन्होंने बिजली कम की है। ये गैर अखलाकी बात नहीं है, इसको लोग सुनना नहीं चाहते, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। आप जब वो तकरीर करता है आप देख लेंगे, 2 से 4 बंदे नहीं देख रहे होते उसको। वो आता है ना कि कितने लोग उसको वाचिंग हैं लाइव। 2 से 4 बंदे जिसको नहीं सुनना चाहते, आप करोड़ों की तादाद में लोगों से गालियाँ खाते हो या गालियाँ देते हो। ये ज़हनी तशद्दुद है, ये ज़हनी तशद्दुद है, ये गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि आपने 16 रुपये डॉप टेस्ट करवाए गए, असेंबली में तकरीर करके डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया कि ये नशा करता है, इमरान खान जेल नहीं काट सकेगा। उन बदबख्तों को कम से कम ये पैगाम मिल गया जो ये कहा करते थे कि एक हफ्ता नहीं गुजार सकेगा जी, वो तो पता नहीं कोकीन पीता है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ना वो इनकी तरह हॉस्पिटल गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।